morning students, how are you all? I hope you all are fine. So this is your Hindi class. Today we will read chapter number 18. हमारा देश भारतवर्ष। बेटा बच्चों, हमारा देश देखो भारतवर्ष है। ये रहा उसका नक्शा। यह एक विशाल देश है। इस देश का नाम भरत नाम के एक प्राचीन धर्मात्मा राजा थे, उनके नाम पर पड़ा। क्या तुम जानते हो जो भारत के साथ यह वर्ष का नाम का जो शब्द जुड़ा, इसका अर्थ क्या है? प्रायः हम इसका अर्थ साल मानते हैं कि ईयर, परंतु इसका सही अर्थ है धरती का के एक खंड विशेष से है। अर्थात भारतवर्ष का सही अर्थ है भारत खंड से है, धरती का वह हिस्सा जहाँ पर भरत नामक राजा कभी भी राज करता था। ऐसी जगह पे बेटा हम रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमारे बहुत सारे अलग अलग जो है राज्य हैं और अलग अलग राज्यों की बेटा अलग अलग भाषाएं हैं। भारतवर्ष अन्य कई नामों से पुकारा जाता है। इतिहास में इसे आर्यावर्त, जम्बू द्वीप, सिंधु देश, हिंदुस्तान और इंडिया भी कहा जाता रहा है, परंतु वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अनुसार इसका हिंदी नाम भारतवर्ष और अंग्रेजी नाम इंडिया है। इस देश में वैसे तो विविध धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, परंतु हिंदुओं की संख्या जो है बेटा अधिक होने की वजह से जन जन में यह हिंदुस्तान के नाम से पुकारा जाता है। इस देश के उत्तर में हिमालय पर्वत की श्रृंखला है और पूर्व में क्या है बेटा, म्यांमार जो बर्मा है तक फैला रहता है, और पश्चिम में इसकी सीमा पाकिस्तान तक है, और दक्षिण में विश्व हिंद महासागर है, बहुत ही विशाल है, जो कि पूर्व में यह बंगाल की खाड़ी से घिरा रहता है, तो पश्चिम में यह अरब सागर से घिरा रहता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत देश विश्व में 7वां बड़ा देश है। भौगोलिक दृष्टि से भारत की जलवायु पर्याप्त भिन्न है। यहाँ पर वर्ष में 6 ऋतुएं होती हैं। सर्दी, गर्मी, शरद, वसंत, वर्षा, पतझड़ अपने अपने समय पर आती हैं। यहाँ की विविध जलवायु के कारण ही भारतवासियों का रंग रूप, रहन सहन, बोली, पहनावा, खान पान भिन्न भिन्न है। इस सारी भिन्नता के बाद भी पूरा देश एकता के सूत्र में बंधा हुआ है। यह एकता यहाँ की सबसे बड़ी विशेषता है। भारत की दृष्टि से यद्यपि हिंदी यहाँ की राष्ट्रभाषा है, परंतु विविध प्रदेशों में यहाँ उर्दू, पंजाबी, गुजराती, मराठी, बंगाली, राजस्थानी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, उड़िया, असमिया आदि भाषाएं बेटा बोली जाती हैं अलग अलग जगह पे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी आदि अनेक धर्मों को मानने वाले लोग बेटा यहाँ रहते हैं। इस देश में संसार की सबसे जो पवित्र नदी है वो बहती है, जो हिमालय से निकलकर संपूर्ण उत्तर भारत को पार कर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इस नदी के किनारे हिंदुओं के पवित्र तीर्थ स्थल है बेटा। गंगा नदी के किनारे जैसे हरिद्वार, गढ़मुक्तेश्वर, प्रयाग, वाराणसी और गंगा सागर आदि स्थित है। भारत की अन्य प्रमुख नदियों में यमुना है, सतलज है, रावी है, कावेरी है, मांडवी, कृष्णा, नर्मदा, गोदावरी आदि नदियां हैं। प्राकृतिक रमणीय पर्वतीय स्थलों में कश्मीर, मसूरी, शिमला, नैनीताल, दार्जिलिंग, कुल्लू, मनाली आदि दर्शनीय स्थल हैं। कश्मीर को तो धरती का स्वर्ग कहा जाता है। भारत जो है बेटा प्राचीन देश है, जहाँ की धार्मिक संस्कृति पूरे संसार में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। यह देश मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, योगेश्वर श्री कृष्ण, बुद्ध, महावीर, गुरु नानक जैसे अवतारों तथा महान ऋषि मुनियों का देश कहलाता है, जिन्होंने भारत की पावन भूमि पर जन्म लेकर संपूर्ण विश्व को मानवता का संदेश दिया बेटा। वर्तमान समय में विश्व के महामानव के रूप में विख्यात महात्मा गांधी की जन्मभूमि भी भारत देश ही है। संसार के प्राचीनतम ग्रंथों में वेदों की जन्मभूमि भी यही देश है। यह देश कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था, क्योंकि धन धान्य से भरपूर संपदा इस देश में विद्यमान थी। आज यह देश विज्ञान, कृषि, उद्योग, व्यापार आदि में अपनी अलग अलग पहचान बना रहा है। आपसी फूट के कारण यद्यपि यह देश कई सदियों तक विदेशी आक्रांताओं का गुलाम रहा, परंतु इस देश की महान अस्मिता को कोई नष्ट नहीं कर पाया। स्वाधीन होते ही एक सूत्र में बंधकर यह फिर से उठ खड़ा हुआ है। हमने इस देश में जन्म लिया है और इस महान देश को हम शत शत नमन करते हैं बेटा, और हमें हमेशा इसको शत शत नमन करना चाहिए। और इसमें कोई भी जो मुश्किल आए तो उसमें हमेशा हमें क्या करना चाहिए बेटा, खड़े रहना चाहिए। ऐसा है हमारा देश भारतवर्ष, जो कि बहुत महान है बेटा, हम इसको शत शत नमन करते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो पाठ है यहीं पर समाप्त होता है। अब हम आपको मिलते हैं अगली कक्षा में। तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे, बाय।